हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये प्रैक्टिस का 18वां वीडियो है। 17 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ और ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ा चुकी हूँ। हिंदी की जूनियर प्राइमरी दोनों के पढ़ा दिए हैं। हिंदी कंपलसरी है, तो आप लोगों को हिंदी तो अच्छे से तैयार करनी ही है। और अब मैं हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। ईवीएस के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वाली वीडियो जिसने भी नहीं देखी है तो उसे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रैक्टिस में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल कर लिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? पहला विकल्प है बछेंद्री पाल, दूसरा विकल्प है संतोष यादव, तीसरा विकल्प है प्रेमलता अग्रवाल और चौथा विकल्प है अरुणिमा सिन्हा। अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। पिछले वीडियो में एक प्रश्न लिया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है, तो वे बछेंद्री पाल थी। यानी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला। तो विश्व की प्रथम महिला पूछी गई हैं जो कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, तो वे हैं संतोष यादव। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा। संतोष यादव दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, एक 1992 में और दूसरी 1993 में। उन्होंने एवरेस्ट की सबसे कठिन मानी जाने वाली कांगसुंग फेस यानी पूर्व की ओर से चढ़ाई करने वाली पहली महिला होने का रिकॉर्ड बनाया। तो कांगसुंग की तरफ से इन्होंने चढ़ाई की, जो सबसे कठिन रास्ता है। तो इसमें आपका बी विकल्प हो जाएगा उत्तर। बछेंद्री पाल के बारे में याद रखिए, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है और विश्व की 5वीं महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला विकल्प है 21 मई, दूसरा है 23 मई, तीसरा है 22 मई और चौथा है 24 मई। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष से? पहला है 1926, दूसरा है दो बार विकल्प लिख गए हैं, माफ कीजिएगा। दूसरा है 1927, तीसरा है 1928 और चौथा है 1929। तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। बाद में 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 23 जुलाई 1927, यानी कि बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा 1927। डेट तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैंने आपको बता दी है 23 जुलाई, तो याद रखिएगा। इतना डीपली जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला है स्कर्वी, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है रिकेट्स और चौथा है बेरी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण और चौथा है वरुण। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो सूर्य के सबसे निकट कौन है? सूर्य के सबसे निकट है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है
बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद है अरुण, अरुण के बाद है वरुण। ये क्रम आपको याद रखना है। इसमें बड़ा ग्रह पूछा गया था तो वह बृहस्पति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? पहला है मछलियां, दूसरा है मधुमक्खियां, तीसरा है मुर्गियां और चौथा है सुअर। तो रानीखेत रोग जो है ये मुर्गियों से संबंधित है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ये संक्रामक और घातक बीमारी है जो मुर्गियों में वायरस के कारण होती है। इसे न्यूकैसल डिसीज भी कहा जाता है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक हैं। पहला है पौधे, दूसरा है पर्वत, तीसरा है खेत और चौथा है नदियां। तो पर्यावरण के वे हिस्से जिनमें जीवन होता है उन्हें जैविक घटक कहते हैं, और जिनमें जीवन नहीं होता वे अजैविक घटक कहलाते हैं। तो इसमें जैविक घटक कौन से हैं? पौधे हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, पौधे। इसके अलावा जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। पहला है मृदा अपरदन में वृद्धि, दूसरा है मृदा अपरदन में कमी, तीसरा है वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि और चौथा है वर्षा में वृद्धि। तो वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? मृदा अपरदन में वृद्धि, यानी मृदा अपरदन बढ़ रहा है वनों के नष्ट होने से। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा, मृदा अपरदन में वृद्धि। पेड़ों के कटने से उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर नहीं रख पाती, जिससे बारिश या हवा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। यही कहलाता है मृदा अपरदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्षों को काटने के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि वृक्षों को लगाने के बारे में सोचना है कि हमें वृक्षावरण बढ़ाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अफीम किससे प्राप्त होती है? पहला है पेपावर सोमनिफेरम, दूसरा है एलोवेरा, तीसरा है सिंकोना और चौथा है सेंटेला एशियाटिका। तो अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम प्राप्त होता है पेपावर सोमनिफेरम से। अफीम पॉपी नामक पौधे के अधपके फलों से प्राप्त होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पेपावर सोमनिफेरम है। तो ये आप याद रखिएगा, पॉपी नामक पौधे के अधपके फल होते हैं, उसी से ही अफीम प्राप्त होता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? पहला है 2 अक्टूबर 2013, दूसरा है 2 अक्टूबर 2014, तीसरा है 2 अक्टूबर 2015 और चौथा है 15 अगस्त 2014। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए स्वच्छता फैलाने के लक्ष्य के साथ इस मिशन की शुरुआत की थी। और कब की थी? 2 अक्टूबर 2014। तो इसमें आपका बी विकल्प हो जाएगा उत्तर, 2 अक्टूबर 2014। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, सही का चयन करें। एक तरफ लिखी हुई है बीमारी, एक तरफ लिखा हुआ है कारक जीव। चलिए मिला लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मलेरिया। तो मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से। मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है, तो पहले को सी से मिला देंगे। फिर लिखा हुआ है अमीबिएसिस। तो ये किससे फैलता है? ये फैलता है एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसे पहले से मिला देंगे, दूसरे को मिला देंगे ए से। उसके बाद लिखा है क्षय रोग। तो ये किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसे बी से मिला देंगे। और हैजा जो है इसे डी से मिला देंगे। तो इस क्रम में आप देखेंगे, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का डी। तो इसमें आपका डी विकल्प हो जाएगा उत्तर। डी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। पहला है ड्रोसोफिला पर,
दूसरा है चूहा पर, तीसरा है उद्यान मटर पर और चौथा है ईस्ट पर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने 19वीं सदी में बगीचे के मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवांशिकता के मूलभूत नियमों की खोज की। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह होगा आपका सी विकल्प, उद्यान मटर, गार्डन पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहला विकल्प है कल्पना चावला, दूसरा विकल्प है सुनीता विलियम्स, तीसरा विकल्प है राकेश शर्मा और चौथा विकल्प है राजा चेरी। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। उन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयुज T11 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की। वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री बने। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह होगा सी विकल्प, राकेश शर्मा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। कल्पना चावला जो हैं ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थीं। इन्होंने 1997 में कोलंबिया अंतरिक्ष शटल से अपनी पहली उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स ये भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं और उनके पास एक समय पर महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान और सबसे अधिक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड रहा है। और राजा चेरी तो ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ये सब याद रखिएगा, सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला विकल्प है 22 मार्च, पहला विकल्प है 22 मई, दूसरा है 22 सितंबर, तीसरा है 2 फरवरी और चौथा है 22 मार्च। तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये 3 महत्वपूर्ण तारीख हैं और लगातार महीने। ये याद रखिए, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तीनों 22 22 22 हैं और मार्च अप्रैल मई है, लगातार महीने भी हैं। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? पहला है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लैक्टेस और चौथा है टाइलिन। तो कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो वह है टाइलिन। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। मानव लार में सलाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जिसे टाइलिन भी कहते हैं। यह स्टार्च को पचाने का काम शुरू करता है। डी विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? पहला है 1962, ये जो विकल्प है इसमें भी दोबारा लिख गए हैं। पहला विकल्प है 1962, दूसरा है 1972, तीसरा है 1982 और चौथा है 1992। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। बी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है। पहला है ICFRE, दूसरा है WWF, तीसरा है IUCN और चौथा है UNEP। तो जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी जातियों की सूची रेड डेटा बुक के नाम से जारी करता है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जैव विविधता शब्द यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? पहला है एजी टांसले, दूसरा है ई हिकल, तीसरा है RH वीटेकर और चौथा है WG रोजन। तो जैव विविधता शब्द किसने दिया? ये शब्द दिया WG रोजन ने। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द को छोटा करके बायोडाइवर्सिटी शब्द का उपयोग सबसे पहले वाल्टर जी रोजन ने 1985 में किया।
तो डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहला है दिवाली, दूसरा होली, तीसरा महाशिवरात्रि और चौथा है रक्षाबंधन। तो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण महीने की पूर्णिमा को भाई बहन के प्रतीक, प्रेम के प्रतीक का त्योहार है रक्षाबंधन, ये मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों को राखियां बांधती हैं। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, रक्षाबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? पहला है रेनिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा है एमाइलेज। तो कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? वह है आपका रेनिन। रेनिन का स्राव आमाशय द्वारा बच्चों में दूध को पचाने के लिए किया जाता है। अग्नाशय से लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज निकलते हैं, तो रेनिन नहीं निकलता, तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। पहला है गंगे डॉल्फिन, दूसरा है व्हेल, तीसरा है शेर और चौथा है चिंकारा। तो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, गांगे डॉल्फिन। 22 ही क्वेश्चन थे इस पीडीएफ में, तो आज मैं 22 ही क्वेश्चन ले रही हूँ। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।